रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, शबे मेराज जब मैं जन्नत में गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत ये भी लिखी देखी कि जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। जन्नत की खुशबू दय्यूस लोग सूंघ नहीं पाएंगे। यहां तक कि 500 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन दय्यूस न जन्नत की खुशबू सूंघेगा न जन्नत में दाखिल होगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये दय्यूस कौन है, दय्यूस किसे कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे और वो मर्द मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह न उसकी नमाजें कबूल करता है, न उसकी दुआएं कबूल करता है, न उसका फर्ज कबूल करता है, न उसका नफ्ल कबूल करता है। पूछना चाहता हूँ, बहन घूम रही है बेपर्दा, भाई को एहसास है, औरत बीवी घूम रही है बेपर्दा, शौहर को एहसास है, बेटी घूम रही है बेपर्दा, अल्लाह अकबर, क्या एहसास है उसके बाप को? आप लोग कहते हैं, अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, पुराने ख्याल की बातें करते हैं। आज तो नया दौर है, आज तो जदीद दौर है। क्या हुआ? दुनिया जदीद दौर पर मरे, लेकिन मुसलमान का हाल ये है। हम कहते हैं अगर तरक्की करना है तो लोग आगे की तरफ जाएं, और मुसलमान को तरक्की करना है तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पीछे की तरफ जाएं। कल भी हमें तरक्की मिली थी कदमों की वजह से, और आज भी तरक्की मिलेगी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आने की वजह से। बेटियां पतले पतले लिबास पहन रही है, बेटियां आदि आस्तीन के कपड़े पहन रही है, बेटियां दुपट्टों को लटका कर मफलर की तरह गले में बाजारों में घूम रही है, वलीमे में घूम रही है। शादियों का हाल इतना बुरा हो गया है मुसलमानों की, अब तो निकाह पढ़ाने जाने का भी दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने नवाज दिया तो कोई घमंड की बात करें, अल्लाह जानता है दिलों के हालात को। अब रिश्तेदारों की शादियों में भी शामिल होने को दिल नहीं चाहता, किसी की शादी में जाने को दिल नहीं चाहता। क्यों? इतनी बेपर्दगी है, इतने गंदे हालात हैं। लोग सिर्फ क्या समझते हैं, शादी में डीजे नहीं लगाया तो ये शादी शरीयत के मुताबिक होगी। सिर्फ डीजे न लगाने से शादी शरीयत के मुताबिक नहीं होती, शरीयत के कुछ तकाजे और भी हैं। बच्चियां गले में दुपट्टे लटका कर बालों की नुमाइश करते हुए फिर रही है, कौन रोकने वाला? और अब तो पाकिस्तानी सीरियलों की लानत ये है कि स्टेज सजाया जाता है, उस पर दूल्हा भी होता है दुल्हन भी होता है, दोनों होती है, दोनों एक कुर्सी पर दोनों कुर्सी पर बैठते हैं, और मिलने वाले सब महरम ना महरम दोनों से हाथ भी मिलाते हैं, और बास जगह बड़े शहरों में तब हाथ से बढ़कर गले भी मिल रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं, हम सीरियल देखकर अब जिंदगी गुजारने का तरीका सीखेंगे? जरा बताओ। सीरियल का मोहताज वो मजहब है जिसके पास कुरान जैसी जिंदा किताब नहीं है, जिसके पास मुस्तफा जाने रहमत जैसा मुस्कान और उस्वा नहीं है, जिसके पास अहदीस रसूल जैसी नेमत नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज नहीं है। हमारा मजहब इतना पाकीज़ा और पवित्र है कि हमारे नबी ने बैतुल खला में जाने के तरीके से लेकर के कब्र में दाखिल करने के तरीके तक हमें मुकम्मल जिंदगी सिखा दी है। या यूं कह ले कि बच्चे के कान में अजान देने से लेकर मौत की आखिरी हिचकी के बाद कब्र में लिटाते वक्त क्या दुआ की जाएगी, हमारे नबी ने हर चीज सिखा दी है। हम किसी सीरियल के भी मोहताज नहीं है, किसी एक्टर के भी मोहताज नहीं है, किसी अदाकार के भी मोहताज नहीं है। हमारे नबी ने यहां तक बताया कि नाक सीधे हाथ से साफ करनी है कि उल्टे हाथ से, इतना भी मेरे नबी ने बता दिया। बैतुल खला में सीधा पैर डालना है कि उल्टा पैर डालना, यह भी बता दिया। इसीलिए देख यहूदी ने हजरत सलमान फारसी को ताना दिया, ये कैसा दीन है कि बैतुल खला जाने का तरीका भी बताता है। तो
سلمان فارسی نے جواب دیا یہی تو دین ہے جو بیت الخلا جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ۔ ہمارے دین نے ہمیں کہیں تشنا قانون نہیں چھوڑا۔ یہ جب چچا زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، غور کیجئے، جب چچا زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں بالغ لڑکی کا، ماموں زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، پھپھی زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، سگے بہنوئی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ ایک بات بتاؤں، بھائی جوان ہو جائے نا تو احتیاط اور تقوی کے طور پر جوان بہن کا جوان بھائی کے گلے ملنا بھی جائز نہیں۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تقوی کی، کیا تقوی اور کیا تقدس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت دونوں کو اکیلے میں بیٹھنے کی، تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ صحابہ پہ رحمت فرمائے، بہت پوچھتے تھے، ہمارے لیے آسانی کر دیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہو اور اکیلے بیٹھنا چاہیں تو تب آپ اجازت دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر مرد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو، توجہ، مرد اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو اور عورت اگر حضرت مریم کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب یحییٰ علیہ السلام جیسا مرد، وہ تو معصوم نبی ہے کوئی نبی؟ تم میں کون نبی ہے؟ معاذ اللہ، کیا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، ختم نبوت، حضور کے سر پر ختم رسالت کا تاج سجا دیا گیا۔ جب یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ، معصوم کے ساتھ، مریم جیسی محفوظ عورت جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں نازل کی گئی، مریم اللہ کی وہ محبوب بندی ہے جس کے پیٹ کے درد اور کرہنے کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ایسی صاحب کرامت عورت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں مریم کو بھی یحییٰ جیسے مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں ذرا کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی کہاں کہاں جا رہی، اس کا احساس ہم کیا سمجھتے؟ صرف داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، مسجد مدرسے سے جڑ گئے، بن گئے دیندار، جو چاہو کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت برستی ہے ان مردوں پر جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتے۔ اب عورتیں اس سے سمجھ لے کہ جو حکم نہ دیں پردے کا، ان مردوں پر لعنت برستی ہے، تو جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی ان کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول تھوڑا رک جائیں، چھوڑتے بھائی اللہ تم پہ رحم کرے، اے بیٹا، اے بابو، اے پانی والے بھیا تھوڑی دیر کے بیٹھیں بھائی، آپ حضرت بیٹھیں، پانی رہن دے بھائی، تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر سن لیجیے۔ یہ قوم کربلا والوں کی دیوانی ہے۔ واہ واہ، یہ پیاسے رہ کر جب شہید ہونے والوں کی دیوانی ہے تو یہ 10-15 منٹ بیٹھ کے پیاسے تقریر نہیں سن سکتے، بے شک، اور نہیں سن سکتے تو پی لو پانی، میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، آپ 10 منٹ کا وقفہ لے لیجئے، پانی پی لیے، پھر تقریر کرتا ہوں۔ اور اگر کربلا والوں کی کچھ سنت پر عمل ہی کرنا ہے تو پھر 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے، کچھ سن لیجئے۔ میں بات آگے بڑھاؤں؟ اچھی بات ہے پانی تقسیم کرنا، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ماحول بھی دیکھنا چاہیے۔ اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے تو سنجیدگی سے بہت اچھے سے سن رہے سب لوگ۔ کبھی کبھی شیطان کسی نہ کسی کو چٹکی لے کے ورگلا دیتا ہے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر ٹائم نہیں بچا، اب 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا۔
उतने में मैं अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन जरा तवज्जो करें। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ने आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बुलंद आवाज से मुहम्मद पढ़ें, बारिक यहाँ से लेके वसल्लम वहां तक सब दुरूद सलातु शरीफ व बुलंद आवाज से। सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार फिर 3 बार पढ़ लें तो सब हजारों दुरूद पहुंच जाएंगे। 2 बार पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ लें, 3 का अदद पूरा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब मर्द अगर अपने घर की औरतों को पर्दे से न बेपर्दगी से न रोके तो उन पे लानत बरसेगी, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, उनकी नमाजें कबूल नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दय्यूस है दय्यूस। तो जो औरतें खुद पर्दा नहीं करती, बालों की नुमाइश करती है, आज क्या है, लड़कियां बेटियां हमारी सीरियलें देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं। मैं नहीं समझता कि जो घराने दीनदार कहलाते हैं, दीनदार घराने की बेटियां भी इल्ला माशाल्लाह फिल्में और सीरियल देखने से महफूज नहीं है। क्योंकि जिनके घरों में टीवियां हैं, मैं तो देखता हूं कि 99% घरों के घर में टीवियां हैं, टीवियां तो आ गई। जिनके 1% घरों लोगों के घर में टीवियां नहीं है, तो मोबाइल के अंदर तो सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब बहुत कंट्रोल कम हो गया है बच्चों पर। किसी की भी बेटी कुछ भी देख सकती है और लोग बच्चियां देख रही है। तरबियत की जरूरत है। आजकल लोग कहते हैं बेटियां भाग रही है गुर्बत की वजह से। मैं लेकिन इसमें इजाफा करूंगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। गुर्बत की वजह से बेटियां नहीं भाग रही है, तरबियत न होने की वजह से बेटियां भाग रही है। इसलिए कि